कितना बढ़िया लग रहा है आज। आज का दिन कितना खूबसूरत है ना जीजी। लो बेटा चाय लो। 2 कप चाय बनाने में पूरा 1 घंटा लगाया इस बुढ़िया ने। अरे बेटा मुझे माफ़ कर देना। अरे ये क्या किया, प्लेट गिरा दी। इतनी महंगी प्लेट थी, मेरी माँ ने मुझे दी थी और इस बुढ़िया ने तोड़ दी। जानबूझकर ऐसा काम किया ताकि तुझसे कोई घर का कोई काम ना करवाए, यही है ना। तेरे बस का नहीं है अब घर का काम। मैंने जानबूझकर नहीं गिराया बेटा, गलती से मेरे हाथ से ट्रे गिर गई। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम बाहर जाकर चाय पी लेंगे। तब तक हमारी कुछ सहेलियाँ आ रही हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करो। पूरी सब्जी आलू सेवैयाँ ये सब बना लेना और अच्छे से बनाना कि हम दोनों की तारीफ करें। हम दोनों बोल देंगे कि खाना हम दोनों ने बनाया है। बेटा मेरे हाथ कांप रहे हैं, 1 कप चाय तो मुझसे बनाई नहीं जा रही, मैं खाना कैसे बनाऊंगी। दया करो, तरस खाओ, मैं अकेले इतना सारा खाना नहीं बना पाऊंगी। जाओ बुढ़िया अकेले ही खाना बनाओ, और अगर मेरी सहेली के आगे मेरी नाक कटवाई तो मैं देख लूँगी आपको। हो सकता है कि घर के बाहर भी निकाल दूँ। फैसला तो तुम्हारा है कि क्या करना है। ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। सुबह सुबह कप तोड़ दिया, नुकसान कर दिया। कोई बात नहीं जीजी, नया कप ले लेंगे। अकेले 10 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा, मेरा कोई साथी नहीं है। इतना भारी काम सौंप दिया। जब से मेरा पति मर के गया है मेरा यही हाल है। हाँ हाँ चली जाओ दूर यहाँ से। पूरी रात खांसती रहती है, ना सोती है ना सोने देती है। इतनी मतलबी हो गई हो तुम दोनों। मैंने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी करवाई, और अब मेरे साथ ऐसा कर रही हो। ये ठीक नहीं है बेटा, ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन तुम दोनों के साथ भी ऐसा ही होगा। छोड़ो इन बातों को, अभी तक खाना बना कि नहीं बना। खिचड़ी बना रही हो कि खीर बना रही हो, तब से लगी हुई हो बुढ़िया, और कुछ बनाया ही नहीं। आलू भी बनाओ और पूरियाँ गर्मा गर्म बनाना ताकि मेरी सहेलियाँ अच्छे से खा पाएँ। तब तक हम दोनों शॉपिंग करके आते हैं। हाँ और क्या, अभी बनाओ, जल्दी बनाओ खाना। अरे अम्मा मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जाओ पहले मेरे कपड़े प्रेस कर दो, खाना बाद में बनाना। अरे बेटा मैं खाना बना रही हूँ, कहीं जल न जाए, बाद में प्रेस कर दूंगी। अच्छा सुनो बेटा, मैं क्या कह रही थी, मेरा चश्मा टूट गया है। एक नया चश्मा तो मेरे लिए लिया। घर का कोई काम भी मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझसे अच्छे से देखा ही नहीं जा रहा, तो मैं काम कैसे करूं। मेरे पास तो अम्मा 1 रुपया तक नहीं है। वो सब तो ठीक है बेटा, पर फिर मैं घर का काम कैसे करूंगी। अरे अम्मा मैं काफ़ी दिन से काम पर नहीं गया हूँ ना, तो 1 भी पैसा नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ से चश्मा लेकर आऊँ। सुनो जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। पैसे? अरे मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। अरे पैसे नहीं है तो एटीएम कार्ड तो होगा ही। एटीएम कार्ड दे दो मुझे ताकि मैं बाजार होकर आ पाऊँ। चलो जाओ मेरे एटीएम कार्ड से पैसे निकाल लो, और जो जो लेना हो ले लेना। अरे बेटा मेरे लिए तुम्हारे पास चश्मा लाने के भी पैसे नहीं थे, और इसके लिए 10,000 रुपये। अम्मा तुम काम करो घर का। अरे मेरी सखी मुझसे कुछ कह रही थी, बहुत खास बात थी, जाकर उससे बात करती हूँ पहले। हाँ आज बहुत दिन बाद आई हो, चले गए सब बाजार तुझे अकेला छोड़कर। कुछ दिन पहले तुम बोल रही थी कि कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या बात है। जो भी मैं कहूँगी वो तुम्हें मानना पड़ेगा। पूरा दिन ये तुमसे काम करवाते हैं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। सारा पैसा ज़मीन जायदाद सब तेरे नाम ही तो है। तू चल मेरे साथ, और तेरी ज़िंदगी ऐसे अकेले नहीं कटेगी। चल मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूँ। अरे नहीं, अब बुढ़ापे में मैं क्या शादी करूँगी। ठीक है तो जियो ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी। हमसे गलती हो गई अम्मा, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।